सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। एक अधूरा सपना। मंजू की शादी को 7 साल हो गए थे। वह अपने पति अर्जुन और 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहती थी। जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अधूरी सी चाह हमेशा उसे कचोटती थी। अपने मायके लौटने की चाह। वह चाहती थी कि एक बार फिर वो दिन लौट आए जब वह पापा की लाडली थी, माँ की गोद में सिर रखकर घंटों बातें करती थी और भाई के साथ छत पर बैठकर तारे गिनती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मंजू का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहाँ घर की दीवारें कच्ची थीं, लेकिन रिश्ते बहुत मजबूत थे। माँ सवेरे जल्दी उठ जाती, हाथ से खाना बनाती और मंजू को लाड से जगाती थी। पिता स्कूल मास्टर थे, सख्त थे लेकिन बहुत प्यार करने वाले। भाई संजू उसे हर छोटी बड़ी बात में उसका साथ देता था। समय बीतता गया, मंजू बड़ी हो गई, पढ़ाई में तेज थी, तो उसके पिता ने शहर भेज दिया कॉलेज में पढ़ने के लिए। वहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, प्यार हुआ और दोनों ने घर वालों की मर्जी से शादी भी कर ली। शादी के बाद सब कुछ बदल गया। अब वह एक बहू थी और उससे उम्मीद थी कि वह हर काम में परफेक्ट हो। माँ के हाथ की रसोई, पापा की आवाज़ और भाई की हंसी सब याद आता था उसे। पर मायके जाना अब इतना आसान नहीं था उसके लिए। हर बार जब फ़ोन पर माँ कहती, बिटिया कब आएगी, घर सूना सूना लगता है तेरे बिना, मंजू की आंखें भर जाती थी। लेकिन वह कहती, माँ अर्जुन को छुट्टी नहीं मिलती, बच्चों की पढ़ाई है, और एक बार फिर वह सपना अधूरा रह जाता था उसका। एक दिन सुबह सुबह फ़ोन आया, पापा नहीं रहे बिटिया। मंजू जैसे शून्य हो गई सुनकर। जिस घर को वो 7 साल देखने के लिए तरस रही थी, अब वहीं जाना था। लेकिन पापा की अर्थी को कंधा देने गांव पहुंची तो देखा, वही आंगन, वही पेड़, लेकिन अब वहाँ पापा नहीं थे। माँ की आंखें सूनी थीं और भाई चुपचाप बैठा एक कोने में था। मंजू टूट गई। उसने सोचा, किस जीवन की व्यस्तता में उसने वो पल खो दिए जो सबसे कीमती थे। उस दिन के बाद से मंजू ने अपने आप से एक वादा किया, अब मायका सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास होगा मेरे लिए। उसने हर महीने माँ को शहर बुलाना शुरू किया। त्योहार मायके जैसे ही मनाने लगे। भाई को भी जोड़े रखा। शायद पापा चले गए थे, लेकिन अब मंजू ने अपना मायका यादों में नहीं बल्कि जीवन में संजो लिया था। मायका वो जगह है जहाँ से हम निकल तो जाते हैं, लेकिन दिल वहीं रह जाता है। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।